नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा इतिहास का टॉपिक चल रहा है मुगल शासन, है ना। मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग जान रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। जैसे कि मुगल साम्राज्य में दो मुगल के बारे में हम पढ़ते हैं, पहले अर्लियर मुगल और दूसरे लेटर मुगल, ठीक है ना। जो अर्लियर मुगल हैं उनमें हमें बादशाह से एक ट्रिक याद रखनी है, BHAJSA, ठीक है। ये 6 मुगल हैं जो कि अर्लियर मुगल हैं, ठीक है ना। तो जिन्हें पूर्ववर्ती भी कहा जाता है, पूर्ववर्ती मुगल। तो बी से बाबर है, हुमायूं है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। ये आपके मुगल हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये तो हमारे कवर हो चुके हैं, इतने हमने कवर कर लिए हैं। बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, शाहजहां के बारे में। आज हम चीज़ें कवर करेंगे कि शाहजहां के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद सिर्फ आपका औरंगजेब बचेगा अर्लियर मुगल्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे भाई, लाइक ज़रूर कर देंगे क्लास को और शेयर कर दिया करो क्लास को ज़रूर से। लाइक ज़रूर करेंगे, सबसे पहले लाइक कर दो भाई क्लास को। क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो क्लास को, ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। आप शेयर करेंगे तो और लोग भी जुड़ सकते हैं इस क्लास में। तो देखिए, शाहजहां सबसे ऊपर आप नाम लिख लेंगे इसका, शाहजहां। शाहजहां। अब शाहजहां के बारे में इतना तो आपको पता है कि इसके पिता कौन था। तो जो इसका पिता तो जहांगीर ही था, ठीक है। जहांगीर ही इसका पिता था और इसका जो बचपन का नाम था खुर्रम था, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पहली बात, इसके थोड़े जन्म से रिलेटेड बातें लिखेंगे। शाहजहां का जन्म जो हुआ था वो 1592 को हुआ था। पहले इसका टाइम पीरियड लिख लो, यानी कि जो शासन काल था, कब से कब तक राजा रहा था ये। तो ये रहा था 1627 में, जहांगीर मर गया था 1627 से 1658 तक, ठीक है। ये इसका शासन काल था। 1627 से 1658 तक इसने शासन किया। जन्म इसका हुआ था 1592 में, ठीक है। 1592 में लाहौर में हुआ था इसका जन्म। लाहौर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जन्म हालांकि याद रखने की ज़्यादा जरूरत है नहीं इन लोगों की, ठीक है। अकबर का याद रख लेना, अकबर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जन्म आपको समझ में आ गया। इसके पिता वही हैं, जहांगीर इसका पिता है, जहांगीर इसका पिता है, ठीक है। और इसकी माता कौन थी। जहांगीर की कितनी वाइफ मैंने आपको बताई थी, 4 तो थी प्लस एक कौन सी, नूरजहां, ठीक है। एक नूरजहां जिसे मेहरुनिसा भी कहा गया। तो 4 जो थी इसकी वाइफ, उनमें से एक वाइफ का क्या नाम था, एक वाइफ का नाम मैंने आपको बताया था जगत गोसाई, ठीक है ना। जगत गोसाई, इसको जोधा भी कहा जाता था। जोधा 2 हुई हैं इतिहास में, आपको ये भी पता होना चाहिए। अकबर की जो वाइफ है हरखाबाई, उसे भी जोधा कहा जाता है। और जहांगीर की जो वाइफ है जगत गोसाई, उसे भी जोधा कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, जहांगीर माता कौन है इसकी, जगत गोसाई इसकी माता हो जाएंगी, ठीक है ना। शाहजहां की माता जगत गोसाई थी, इतना भी आपको याद रखना है। बचपन का क्या नाम था इसका, जो बचपन में इसका नाम था वो था खुर्रम। खुर्रम इसका नाम था बचपन में। और खुर्रम ने खुसरो को तो बचपन में ही मरवा दिया था, ठीक है ना। अंधा करा दिया था उसको पहले, तो फिर उसको मरवा ही दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। लेकिन आपका रिवीजन हो जाए तो मैंने ये थोड़ा सा फैमिली ट्री आपको समझा दिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा शाहजहां के बारे में। और जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप हो सके तो उन्हें नोट कर लेना, ठीक है भाई, उन्हें आप नोट कर लेना। अब देखिए, साफ कर दूं इसको। शाहजहां जो है ना, एक ऐसा व्यक्ति हुआ था शाहजहां इनमें, जो बिल्डिंग्स जिसने काफ़ी ज़्यादा बनवाई थी, ठीक है ना। इसे क्या कहा गया, स्थापत्य कला, यानी कि बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा बनवाई है इसने। मैं बताऊंगा कौन कौन सी बिल्डिंग्स थी, ठीक है ना। इसके काम क्या क्या थे, उसके जब काम बताऊंगा इसके, तब आपको बताऊंगा इसने क्या क्या बनवाया था, ठीक है। चलो, इसकी जो वाइफ थी उसके बारे में और देख लो थोड़ा सा। वाइफ एक बार लिख लेंगे। जो शाहजहां की पत्नी थी उनका नाम था मुमताज महल। मुमताज महल तो नाम इसका बाद में पड़ा था मुमताज महल, लेकिन पहले नाम क्या था इनका, अंजू अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। ये इसका नाम था इसकी वाइफ का। कोष्टक में लिख लेंगे इसका नाम क्या पड़ा बाद में जाकर के, मुमताज महल। मुमताज महल इसका नाम पड़ा आगे चल के। इसी ने रखा था मुमताज महल नाम, शाहजहां ने, अर्जुमंद बानो बेगम का, ठीक है। चलिए, अब देखिए, थोड़ा सा आपको ये जानना है कि शाहजहां अपनी वाइफ से कितना प्यार करता था। यानी कि इनके जो बेटे थे, जो इनकी संतानें थी, इनकी टोटल 14 बच्चे थे, 14 संतानें थी।
और 14 संतानें किससे मतलब कि पैदा हुई थी? ये अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल से जो पैदा हुई थे संतानें वो 14 थी, 14 संतानें थी। और जिनमें से देखो बहुत सारे मर गए थे, ठीक है ना, 7 तो मर गए थे, 7 की मृत्यु हो गई थी और 7 फिर आगे चल के जीवित रहे 7 लोग ही, ठीक है ना। 7 संतानें मर चुकी थी और 7 इनकी जीवित रही। अब 7 जो हैं ये जो जीवित रहे हैं इनमें कौन कौन जीवित था ये देख लो। 7 में कौन कौन जीवित था? तो 4 तो बेटे थे, जो 7 बचे यानी कि 14 तो ओवरऑल संतानें हुई हैं मुमताज महल से, ठीक है। और 7 की मृत्यु हो गई, बचे 7 और 7 में से कुछ बेटे थे, जैसे कि 4 तो बेटे थे, 4 बेटे थे और 3 बेटी थी, 3 क्या थी? बेटी थी, ठीक है, शाहजहां की। अब 4 बेटों के नाम और आपको जानने हैं थोड़े से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 बेटे, आपको थोड़े समझ में आ जाएंगे। पहले का नाम लिखेंगे आप दारा शिकोह। दारा शिकोह बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था दारा शिकोह, ठीक है। दूसरे का नाम लिखेंगे शाह शुजा, शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा। और तीसरे का नाम लिखेंगे औरंगजेब, औरंगजेब, ये तो हरामी था। उसके बाद ये हो गए 1 2 3 और लास्ट का बचा आपका मुराद बख्श, मुराद बख्श। अब देखो ये 4 बेटे हैं, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। इनमें से औरंगजेब का टाइम पीरियड हम इसके बाद पढ़ते हैं और दारा शिकोह सबसे बड़ा था, लेकिन दारा शिकोह को इसने मरवा दिया था औरंगजेब ने। दारा शिकोह एक बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति था, जितने भी मुगल हुए हैं ना उनमें सबसे ज़्यादा अगर इंटेलिजेंट व्यक्ति किसी को कहा जाएगा, अगर किसी को कहा जाए कि सबसे ज़्यादा दूरदर्शी व्यक्ति कौन था तो उनमें दारा शिकोह ही था, ठीक है ना। लेकिन दारा शिकोह को मरवा दिया था किसने? औरंगजेब ने ही मरवा दिया था। तो ये आपको थोड़ा सा इसके जो शाहजहां है उसका भी जो फैमिली ट्री है आगे का, उनकी संतानें जो हैं वो भी आपको समझ में आई। ये बेटे थे, ये 4 बेटे हैं और 3 बेटियां कौन कौन सी? बेटियों के नाम आप लिख लेंगे। बेटी के नाम भी अगर मैं लिखवा दूं, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी चलो लिख लो, 1 2 3 ऐसे मैं लिख देता हूँ। एक का नाम है जहां आरा, जहां आरा। एक है रोशन आरा, रोशन आरा। और एक है आपकी गोहन आरा, गोहन आरा, ठीक है ना, गोहन आरा ऐसे लिख लेंगे, आरा इनके आगे भी लगा दो। समझ में आ गया? तो 3 बेटी हैं और 4 बेटे हैं इसके जो बचे हैं, जो जीवित हैं। समझ आया? अब आपको मैं आगे की चीजें बताता हूं शाहजहां के बारे में। अब शाहजहां ने काम क्या क्या करवाए वो देख लो। शाहजहां को क्या कहा गया था? इसे बिल्डिंग बनवाने का श्रेय जाता है कि इसने बिल्डिंग्स काफी ज्यादा बनवाई थी। अब बिल्डिंग्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि इसे क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला जो होती है, स्थापत्य कला का मतलब बिल्डिंग से ही रिलेटेड होता है, यानी कि बिल्डिंग्स बनवाना, ठीक है। इसके जो काल है उसे कहा गया स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कुछ भी लिख सकते हैं, स्वर्ण काल ऐसे लिख लो चाहो तो, ठीक है भाई। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग इसे कहा जाता था। स्थापत्य कला यानी कि बिल्डिंग से रिलेटेड। इसने बनवाया क्या क्या, क्या क्या बनवाया इसने, तो वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखो इसने एक ताजमहल बनवाया, ताजमहल। और मुमताज महल जो थी इसकी वाइफ जो थी उसकी याद में बनवाया। और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? 15वीं संतान को जन्म देने वाली थी वो, उस वक्त जन्म देते वक्त ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है भाई। इतना भी आपको याद रखना है कि जो मुमताज महल है उनकी मृत्यु कैसे कैसे हुई, तो डिलीवरी के टाइम उनकी मृत्यु हुई थी। और ताजमहल उन्हीं की याद में बनवाया शाहजहां ने, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और ताजमहल कहाँ पर? आगरा में है, सभी को पता है, आगरा में बनवाया। पहली चीज़ तो ये है ताजमहल। दूसरा आप लिखेंगे लाल किला इसने बनवाया, लाल किला। लाल किला कहाँ पर बनवाया? दिल्ली में। लाल किले का इसने निर्माण कराया, ठीक है भाई। चलो अब देखो जो इसका ये जो ताजमहल है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक नाम आपको याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी, ठीक है ना। इन्होंने ही ताजमहल का नक्शा कह सकते हैं या डिज़ाइन तैयार किया था कह सकते हैं, ठीक है ना। अहमद लाहौरी ये डिज़ाइनर थे ताजमहल के।
ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपने इनको याद रखनी है। और इसने जो राजधानी थी अपनी, राजधानी वो भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब अभी तक आगरा चल रही थी भाई, अकबर मतलब कि आगरा ही थी अब तक राजधानी। अब इसने राजधानी क्या की है, आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर देता है। ये आगरा दिल्ली क्यों करता है ट्रांसफ़र, क्योंकि इसने लाल किले का निर्माण कराया है दिल्ली में। और लाल किले को ही क्या कहा जाता था पहले, शाहजहानाबाद कहा जाता था। तो कोष्टक में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लाल किला जो है पूरा एरिया जो है लाल किले का, ठीक है ना, जो भी बिल्डिंग है इसको शाहजहानाबाद कहा जाता था। क्यों, क्योंकि शाहजहां ने बनवाया था तो शाहजहानाबाद कहा जाता था। लेकिन बाद में ये लाल था, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से बना था, तो इसका नाम लाल किला पड़ गया। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर। अब देखो और क्या, मतलब कि अब इसकी राजधानी कर लेगा ये अपनी दिल्ली। दिल्ली यानी कि इसी लाल किले में ये अपनी राजधानी ट्रांसफर कर लेगा और दिल्ली से फिर ये अपनी हुकूमत स्टार्ट करेगा। कौन, शाहजहां। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर, इतनी चीजें क्लियर सभी को। इसको नोट कर लिया करो भाई, जो चीजें मैं बताता हूं उन्हें नोट कर लिया करो। अब देखो, अब इसको मैं साफ करता हूं। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है शाहजहां के बारे में वो देखना है आपको। जो दारा शिकोह था, ठीक है ना, दारा शिकोह कौन था, सबसे बड़ा बेटा था किसका, शाहजहां का। और किसने मरवा दिया था, औरंगजेब ने वो मरवा दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब क्या है यहां पर क्या हुआ, शाहजहां जीवित है, शाहजहां जीवित है, बूढ़ा हो चुका है खूब ज्यादा, ठीक है ना, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है शाहजहां, गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है शाहजहां। फिर क्या होता है, अभी जिंदा है, मरा नहीं है, गद्दी नहीं छोड़ रहा। लेकिन इनमें अब दारा शिकोह तो मर चुका है, दारा शिकोह मर चुका है, किसने मार दिया, औरंगजेब ने मरवा दिया। ठीक है, अब जो औरंगजेब बचता है, औरंगजेब, क्योंकि यही अगला शासक बनेगा, औरंगजेब इसके खिलाफ क्या करने लगता है, षड्यंत्र करने लगता है, इसको मारने की प्लानिंग करने लगता है कि ये बूढ़ा हो चुका है फिर भी गद्दी नहीं छोड़ रहा, तो मैं कब बैठूंगा सिंहासन पे। ठीक है, तो औरंगजेब इसके खिलाफ थोड़े से षड्यंत्र रचने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, अब देखो शाहजहां को भनक पड़ जाती है, यार मेरा ही बेटा मुझे मारने के प्लानिंग में लग गया, तो इससे तो मैं गद्दी अपने आप ही छोड़ दूं, मरना क्यों है। ठीक है ना, क्योंकि पीछे जितना भी इनका इतिहास रहा है ऐसा ही रहा है, बाप बेटे के खिलाफ ही होता आया है। ठीक है ना, अब इसने क्या किया, 1627 का टाइम, सॉरी 1657 का टाइम आ चुका है और इसने गद्दी छोड़ दी। ठीक है ना, शाहजहां ने 1657 में गद्दी खुद ही छोड़ दी, गद्दी छोड़ दी और कह दिया इससे औरंगजेब से कि भाई चल कर ले, तू बन जाओ राजा, शासक तू बन जा। ठीक है, तो यहां से औरंगजेब शासक बनता है, इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, इसका राज्याभिषेक होता है। लेकिन इसका राज्याभिषेक होते ही औरंगजेब ने क्या किया, सबसे पहले शाहजहां को जेल में डलवाया। ठीक है ना, शाहजहां को जेल में डलवा दिया कि भाई तू अभी जिंदा है तो अभी तेरी मतलब कि पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तुझे पहले मैं जेल में डालता हूँ फिर अपना राज्य आगे बढ़ाऊंगा। तो औरंगजेब ने स्टार्टिंग ही कहाँ से की, अपने बाप को जेल में डालने से अपने इसने अपने शासन की मतलब कि शुरुआत की थी। ठीक है भाई, शाहजहां को सबसे पहले इसने जेल में डाला था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई भाई, जेल में हुई थी। इतना भी आपको याद रखना कि शाहजहां की गद्दी पर रहते हुए मौत नहीं हुई, शाहजहां ने तो गद्दी छोड़ दी थी कि भाई औरंगजेब अब बन जाएगा शासक, वरना ये मारकाट वैसे मचा रहा था अपने भाइयों में भी कि भाई इसी को बना देता हूँ वरना ये मुझे भी मारेगा। लेकिन ये फिर भी नहीं माना, इसने गद्दी तो छोड़ दी 1657 में, लेकिन 1658 आते आते ये शासक बन गया 1658 में, और 1658 में शाहजहां को उसने जेल में डलवा दिया। ठीक है, 1658 को जेल में डलवा दिया। फिर 1666 में शाहजहां मर जाता है, शाहजहां मर गया 1666 में मरा, यानी कि 1658 से 1666 तक ये जेल में रहा था। तो शाहजहां मर गया कहां पर, जेल में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 74 वर्ष का था जब ये मरा था शाहजहां, काफी लंबा इसका शासन काल भी रहा था और उसने काफी काम भी अच्छे अच्छे किए थे, इतना बुरा नहीं था। ठीक है ना, चलिए इतना आपको याद रखना है भाई। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, शाहजहां के बारे में। ये औरंगजेब तो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि औरंगजेब ने ही इसको क्या करवाया था, जेल में डलवा दिया था। ठीक है, तो शाहजहां के बारे में इतनी चीजें आपको क्लियर हुई।
ठीक है। अब देखिए, अब एक और आपको याद रखना है, इसके दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे शाहजहां के। कौन थे उनका नाम मैं लिख देता हूं, वो थोड़ा सा आपको याद रख लेना है, ठीक है। कई बार आ जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी। जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि किसके? शाहजहां के। अभी शाहजहां के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। शाहजहां ही ऊपर लिखेंगे, शाहजहां। तो दरबारी कवि का नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है ना। दरबारी कवि थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी। जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, पादशाह नामा। ठीक, कई बार आती है पादशाह नामक बुक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और ये कौन थे? शाहजहां के दरबारी कवि थे, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखो, इसने जो काम किए थे, क्या क्या काम किए थे, मैंने आपको बताया कि ताजमहल इसने बनवाया, लाल किला इसने बनवाया। उनके बारे में थोड़ी थोड़ी और थोड़ी सी अगर मैं ब्रीफ में चीज़ें बताऊं, जैसे कि ताजमहल के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में चीज़ें जान लो। ताजमहल के बारे में क्या चीज़ जाननी है? कि सबसे पहले तो इसे लगभग 22 साल लगे थे बनने में, 22 वर्ष लगे ताजमहल को बनने में, ठीक है ना। 22 वर्ष का समय लगा। और ये क्या हुआ, किसने बनवाया, मतलब कि डिज़ाइन किसने तैयार किया था इसका? तो उस्ताद अहमद लाहौरी, वो मैं बता चुका हूँ आपको। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, अभी मतलब कि 1983 में जा करके इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। यूनेस्को क्या होती है? यूनेस्को की विश्व धरोहर होती है, एक ऐसी संस्था है यूनेस्को जो हर एक मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश है तो वहाँ की जो भी पॉपुलर चीज़ है, ठीक है ना, उसको पूरे देश में वो करती है, प्रमोट करती है पूरे विश्व भर में, कि हाँ वहाँ पर जाकर के ये चीज़ देखो, ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो जो चीज़ पूरे विश्व में प्रमोट की जाए जिस संस्था के द्वारा, वो ही होता है यूनेस्को। तो ताजमहल को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है ना। विश्व धरोहर सूची भी इसको बोला जाता है, यूनेस्को को। अब देखिए, इसमें क्या लगाया गया है? इसमें सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया गया है इसमें, यानी कि मकराना से मंगवाया गया था। पहली बात तो ये मकराना राजस्थान में पड़ता है, मकराना से मंगवाया, या मकराना का सफ़ेद मार्बल, यानी कि सफ़ेद संगमरमर, वाइट मार्बल लिख सकते हो, वाइट मार्बल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है भाई, ये लिख लो। और देखिए, और आपको क्या याद रखेंगे, ये किस शैली में बना हुआ है? तो इस शैली का नाम याद रख लेना। ताजमहल की जो शैली है वो है पित्रादूरा। ये ताजमहल की शैली है पित्रादूरा, ठीक है ना। इसको पेट्रोइड भी बोलते हैं, पेट्रोइड, पेट्रोइड भी इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस शैली का भी नाम आपको याद रख सकते हैं। अब देखिए, ये ताजमहल के बारे में हो गई हैं चीज़ें। और क्या चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ी सी लाल किले के बारे में बता देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें, क्योंकि ये इसके इम्पोर्टेंट थे जो बिल्डिंग्स थी। अब क्या है, लाल किला, लाल किला पहले क्या नाम था लाल किले का? शाहजहानाबाद। क्यों? क्योंकि शाहजहां ने बसाया था ये, तो शाहजहानाबाद ही इसका पहले नाम था लाल किले का। बाद में जाकर के लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ था, तो इसी वजह से इसको लाल किला बोला गया। अब ये भी यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, ये भी यूनेस्को में शामिल है। अब यूनेस्को में शामिल है, कब शामिल हुआ है यूनेस्को? तो यूनेस्को में शामिल हुआ था 2007 में, ठीक है, ये याद रखना आपको, 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अब एक चीज और बनवाई थी इसने, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन का इसने निर्माण कराया था। और मयूर सिंहासन, इसको तख्ते ताउस भी बोला जाता था, कोष्टक में लिख लेंगे तख्ते ताउस, ठीक है। और क्या है कि मयूर सिंहासन जो है ना, इसी में फिर बाद में जाकर के क्या हुआ, इसी के टाइम पीरियड में जब इसने बनवा दिया, तो अब कोहिनूर हीरा इन्हीं के पास चल रहा था, मुगलों के पास ही, ठीक है ना। ये जब ले आए थे दक्षिण भारत से, तो इसने क्या किया, मयूर सिंहासन के अंदर ही क्या जड़वा दिया इसने, कोहिनूर जड़वा दिया था। कोहिनूर जो हीरा था, कोहिनूर इसी में जड़ा हुआ था, इसी में जड़वा दिया था, लिख सकते हैं, इसी में लगा हुआ था, ठीक है ना, इसी में था, ऐसे लिख लो कहीं को। और देखो, और क्या इसने बनवाया, एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया इसने, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ पर है? आप सभी को पता है, दिल्ली वाली जामा मस्जिद है,
वहाँ पर इसने निर्माण कराया था जामा मस्जिद का, लाल किले के बगल में ही है, ठीक है ना। चलिए, और देखो आगरा के कुछ आगरे के कुछ वो थे दीवान, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है ना। तो दीवान ए आम, दीवाने आम और दीवान ए खास, दीवान ए खास, ये क्या होते थे? ये होती थी एक तरीके से सभा करने का जो जगह होती है उन्हीं को बोलते हैं दीवाने आम और दीवाने खास। तो इन दोनों का निर्माण भी इसी ने कराया था, इसी ने बनवाया था, ठीक है। चलो, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो ये चीजें किसके बारे में थी भाई? शाहजहां के बारे में थी सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए, अब मैं इसको साफ करता हूँ और आपको चीज़ें बताता हूँ, एक दो चीज़ें और बता रहे हैं बस शाहजहां के बारे में। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी जो बिल्डिंग्स है वो इंपॉर्टेंट थी थोड़ी, तो मैंने ज़्यादा बताई हैं आपको। अब क्या आपको याद रखना है? थोड़ा सा क्या याद रखेंगे आप इसके बारे में? और एक मिनट, स्थापत्य कला लिख लिया आपने? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है ये, क्योंकि बिल्डिंग्स इसने काफ़ी बनवाई थी। अब देखिए, इसने ऐसा नहीं है युद्ध नहीं हुए, युद्ध काफ़ी होते थे, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, शाहजहां का कोई युद्ध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद करना पड़े, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे युद्ध हुए थे जिसमें लोगों ने क्या किया था, जो उसके बेटे थे उन्हीं में, जैसे कि दारा शिकोह था, औरंगजेब था, इन दोनों में तनातनी रहती थी, ठीक है ना। उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता था, ठीक है। तो बहादुरपुर का युद्ध है, अगर आप लिखना चाहो तो कहीं को लिख सकते हो कि कौन कौन से युद्ध इसके टाइम पीरियड में छिड़े। तो एक छिड़ा था बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था भाई 1658 में, 1658 में ही हुआ था, जब इसका मतलब कि इसको कैद कर लिया था इस समय तक तो किसने? औरंगजेब ने, 1658 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था शाह शुजा, क्योंकि बेटा तो ये भी है, शाह शुजा वर्सेस औरंगजेब, ठीक है। क्योंकि दारा शिकोह वो भी हट गया, अब शाह शुजा था, ये भी हटा दिया किसने? औरंगजेब ने। तो अब यही बचता था, तो इसी वजह से शासक यही बना था अगला, औरंगजेब, ठीक है। धर्मत का युद्ध भी हुआ था, धर्मत का युद्ध, धर्मट भी कह देते हैं, धर्मत भी कह देते हैं। तो ये किससे लड़ा था? ये शाहजहां के युद्ध नहीं है, शाहजहां तो इस वक्त जेल में है, लेकिन शाहजहां के टाइम के हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली किससे हुए थे ये? औरंगजेब से हुए थे, औरंगजेब से। हालांकि मैं जब औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे जब भी मैं आपको बता सकता हूँ इन्हें, औरंगजेब से जो युद्ध हुए थे इसके भाइयों के ही हुए थे। पहला तो उसी से हुआ था, किससे? जो स्टार्टिंग का था दारा शिकोह, ठीक है, वो तो हटा ही दिया था इसने। उसके बाद ये क्या है, बहादुरपुर का युद्ध 1658 में किसके साथ हुआ? जो दूसरा भाई था इसका, शाह शुजा। और एक धर्मट का युद्ध हुआ था, ये हुआ था किसके साथ? ये इसका ही भाई था, एक मुराद से हुआ था, ठीक है। तो ये भाई ही आपस में लड़ते रहे, भाई ही, ठीक है। एक सामूगढ़ का भी युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का। तो सामूगढ़ और धर्मट का युद्ध तो मुराद से ही हुए थे। और ये कब हुए थे धर्मट और सामू के युद्ध? ये भी 1658 के आसपास ही हुए थे, ठीक है। तो ईयर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ये याद रख लेंगे किस किस के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए, चलो, तो इतनी चीजें आपको किसके बारे में जान ली थी भाई? शाहजहां भी आपने जान लिया थोड़ा सा, और औरंगजेब क्या है, औरंगजेब के बारे में हम अगली क्लास में करेंगे कवर सारी चीजें, लेकिन थोड़ी सी बेस मैंने आपको बता दिया औरंगजेब का, ठीक है। अब अगली जो क्लास होगी आपकी औरंगजेब की होगी। छोटी छोटी क्लासेस हैं आपकी, क्योंकि एक मुगल को मैं एक क्लास में खत्म कर रहा हूँ, एक मुगल शासक जो है आपका एक क्लास में खत्म हो रहा है, ठीक है भाई। तो आज आपके कितने हो चुके हैं? बादशाह से ही अगर मैं आपको बताऊं, BHAJSA, तो आपका बाबर हो गया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। औरंगजेब बच रहा है सिर्फ, औरंगजेब इसको कवर करते ही आपके अर्लियर मुगल जो है वो कवर हो जाएंगे सारे। फिर आप किस पे चलेंगे सीधे? फिर हम चलेंगे लेटर मुगल पर, ठीक है ना, जो औरंगजेब के बाद में मुगल आए, क्योंकि ये तो मर गया 1707 के आसपास, उसके बाद भी तो मुगल रहे हैं 1857 तक, है ना। तो उस बहादुर शाह जफर तक,
वो मुगल कौन से थे उनके बारे में भी आगे बात करेंगे, पहले इस औरंगजेब को कवर कर लेते हैं अभी, ठीक है भाई। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी वो मैंने बता दिया, औरंगजेब के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन जो अगली क्लास होगी वो ओवरऑल औरंगजेब पर ही बेस्ड होगी, ठीक है भाई। तो लाइक कर देना क्लास को, जरूर से लाइक ज़रूर करना है आपको क्लास।